मैम, आप भारत की बेटी हैं और नेपाल भारत मैत्री संघ में आपका जुड़ाव हो चुका है और नेपाल भारत मैत्री संघ को किस तरह से बढ़ावा देंगी आप? मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं भारत की बेटी होकर और नेपाल की बहू होकर इस संस्था से जुड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि जैसे ये मैत्री संघ है उसी इस मैत्री को मैं भारत में भी फैलाऊं और नेपाल में भी तो मैं फैला ही नहीं हूँ हम और इससे जुड़ी हुई हूँ और इससे जुड़ कर काम कर ही रही हूँ इसलिए और नेपाल में भी से के जो बातें हैं जो समस्याएं हैं सामाजिक तौर पर क्योंकि मेरी संस्था सामाजिक है तो हम लोग नेपाल की ये समस्याओं को भारत में भी समान रूप से समाधान करने की कोशिश करेंगे और इसमें जो भी त्रुटियाँ हैं जो भी बाधा आ रही है उसको हम लोग भारतीय दूतावास के माध्यम से यहाँ या चाहे दिल्ली में जाकर हम लोग जैसे भी होगा हम लोग जाते भी रहते हैं डेलीगेशन जाती है तो हम लोग समस्याएं उठाएंगे और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाएंगे मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाएंगे बॉर्डर पर कोई तनाव ना हो इसका ख्याल हम लोग रखेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? आप एक डॉक्टर भी हैं और केंद्रीय सदन में नवनिर्वाचित हुई हैं और किस तरह से नेपाल भारत की मैत्री संघ को आप बढ़ावा देंगी और विकास करेंगी? थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज नेपाल के इंडिया भारत मैत्री संघ उसके चितवन बागमती प्रदेश के लिए भी नहीं हूँ। मैं केंद्र में बैठकर इंडिया और नेपाल के दो देश के बीच के रिलेशन जो है उसको बढ़ावा करने के लिए छिमेकी देश है हमारा वहाँ पर नज़दीक में बॉर्डर में जिस चीज़ के लिए हमारा भी और आपका भी जो चीज़ चाहिए जो सेवा चाहिए जो एक दूसरों के बीच में और गुड अच्छा रिलेशन बनाने के लिए और सोशल सर्विस वहाँ और नेपाल में दोनों मिलकर करने के लिए मैं आई हूँ। मैं एक डॉक्टर भी हूँ। क्या करना चाहिए मैं मेरा अध्यक्ष जो है शैलेंद्र मोहन झा जी वहाँ के नज़दीक में रहकर वहाँ का पूरा कार्य समिति और टीम है उसके नज़दीक में रहकर सरसल्लाह में बैठकर इंडिया और नेपाल के दोनों देश के बीच के रिलेशन और सोशल स्टेटस मेंटेन करने के लिए मैं इसमें निर्वाचित होकर आज आई हूँ। मैं आगे जाकर सोशल सेक्टर में मैं नेपाल के नेपाली डेमोक्रेट में भी हूँ नेपाली कांग्रेस के बागमती प्रदेश के कोषाध्यक्ष भी हूँ। मेरा ये पहचान है मैं इंडिया के बहुत नज़दीक में मेरा अपना घर भी है इसीलिए मैं इंडिया को अपना जैसा सब ठान कर आज तक आई हूँ। मैं दो देश के बीच के और रिलेशन मेंटेन करने के लिए और हमारा यहाँ का रोटी और बेटी के जो रिलेशन है उसको बढ़ावा करने के लिए भी मेरा अपना इरादा है और इरादा के लिए मैं सोच समझकर आगे बढ़ने चाहती हूँ। सर, आप लुम्बिनी प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए हैं और 12 जिलों में आप किस तरह की प्रगति करेंगे? ठीक है। अभी लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले हामी नेपाल भारत मैत्री संघबाट मलाई चाहिँ एउटा जिम्मेवारी दिएको छ यो निर्वाचनबाट। म अहिले लुम्बिनी प्रदेशको अध्यक्ष र नेपाल भारत मैत्री संघको लुम्बिनी प्रदेशबाट केन्द्रीय उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएसँगै अब मेरो यस अगाडि लुम्बिनी प्रदेशभरि भएका तीर्थस्थलहरू लुम्बिनी गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी स्वर्गद्वारी यो पनि लुम्बिनी प्रदेशमै पर्छ। भारतबाट जति पनि पर्यटकहरू भक्तजनहरू स्वर्गद्वारीको लागि आउनुहुन्छ लुम्बिनीको लागि आउनुहुन्छ उहाँहरूको लागि धेरै दुःख छ धेरै अप्ठ्यारो छ। बीचमा धर्मशालाहरू बनाएर उहाँहरूको लागि सहज गरिदिने भारतीय पर्यटकहरूको लागि नेपालमा एउटा सहज रूपले चाहिँ यात्रा गर्नको लागि र मन्दिरहरू भक्तजनको रूपमा मन्दिरहरूमा आएर उहाँहरू चाहिँ दर्शन गर्नका लागि सहजता गराइदिने। बॉर्डर पे जो अवैध कार्य होते हैं जैसे तस्करी हो गई स्मगलिंग हो गई उसको किस तरह से रोकेंगे आप? यसको लागि भारतमा पनि भारत नेपाल मैत्री संघ र नेपालको नेपाल भारत मैत्री संघ यो दुवै संस्थाहरू बिचमा कोर्डिनेसन गरेर हामीले नेपाल भारत मैत्री संघको केन्द्रीय समितिसँग यहाँ बसेर केही समस्याहरू भएका कुराहरूलाई हामी सुल्झाउने कोसिस गर्नेछौँ र बर्डर लाइनमा भएका नेपाल भारत मैत्री संघका जति पनि शाखा उपशाखाहरू छन् उहाँहरू सबैलाई हामीले चाहिँ
जगाउनेछौँ, अपडेट गर्नेछौँ, अगाडि बढाउनेछौँ, उहाँलाई झकझक्याउनेछौँ। हामी सचेत हुनुपर्छ। हामीले भारतीय पर्यटकहरूलाई यहाँ सहज रूपले भित्र्याउनुपर्छ र नेपाली नागरिकहरू पनि भारत जो जानुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा। बॉर्डर पे कभी-कभी अधिकारियों द्वारा बात नहीं सुनी जाती है। मान लीजिए कोई अगर पीड़ित गया तो अधिकारी ये कहते हैं कि आप भारत से हैं और आपसे मैं बात नहीं करूँगा। इस पर आपका क्या कहना है? हामीले पहल गर्न सके जति कुराहरू त्यही बर्डर एरियामै गर्छौँ। यदि त्योभन्दा माथिको कुरा भयो भने हामी केन्द्रीय कार्यालयसँग समन्वय गरेर यहाँबाट फेरि उहाँको एरियाको अधिकारीहरूसँग समन्वय गरेर हामी यसलाई निवारण गर्छौँ। क्या नाम है आपका? आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष में चुनी गई हैं। कमला। और किस तरह से नेपाल भारत मैत्री संघ को बढ़ावा देंगी आप? कमला ढुङ्गेल मेरो नाम। नेपाल भारत मैत्री सङ्घलाई मैले महिलाहरूको सेक्टरमा जिल्लामा गएर विभिन्न किसिमका महिलाहरूको समस्याहरूलाई समाधान गर्ने उद्देश्य ल्याएको छु र प्रत्येक जिल्लामा महिलाको सङ्गठन गर्नेछु, महिलाको सङ्ख्या बढाउनेछु र सदस्य सङ्ख्या वृद्धि गर्नेछु र महिलाहरूलाई सिपमूलक कामहरू ल्याएर आय आर्जन गराउनेमा मैले एकदम मद्दत गर्नेछु र म यस नेपाल भारत मैत्री सङ्घको धेरै पुरानो सदस्य भएको नाताले मैले सबैलाई समेटेर एक छाता सङ्गठन जस्तो बनाएर हाम्रो नेपाल भारत मैत्री सङ्घलाई एकदम उच्च ओहदामा पुर्याउने मैले लक्ष्य ल्याएको छु। अगर आप केंद्रीय उसमें सदस्य के पद पे चुने गए हैं, आपका क्या कहना है और किस तरह से जो है नेपाल भारत मैत्री संघ के लिए काम करेंगे आप? जो साथीहरू देशभरबाट आउनुभएको साथीहरूले मलाई विजय गराउनुभयो। पहिला त म उहाँहरूप्रति धेरै आभारी छु र मेरो यो विजय भनेको चाहिँ यो के भन्छ राम्रो काम गर्नको लागि तपाईँहरूले विश्वास गरेर दिनुभएको मतको विजय हो र पहिला सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट जितको लागि सबैलाई साथीहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा सबै साथीहरूले नेपाल भारत मैत्री सङ्घ आज यस्तो थियो भन्ने भन्दा पनि त्योभन्दा माथि उच्च स्तरमा पुर्याउने मैले पनि म प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। तपाईँहरूको म नेपाल भारत मैत्री सङ्घमा म आजीवन सदस्य छु भन्ने कुरामा गर्व लागोस्, हो त्यो तरिकाले म काम गर्नेछु र अगाडि सधैँ तपाईँहरूको साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास मिलेको छु। सर, ये नेपाल भारत मैत्री संघ में तिमीलाई अध्यक्ष को पद में चुन्नु भएको के महत्त्वपूर्ण काम गर्ने हो? यो मेन यो संस्थाको काम त भनेको समाज सेवा सामाजिक कामहरू गर्ने हो र अहिले भन्नु यो संस्था भनेको धेरै पुरानो संस्था हो तर धेरै ओझेलमा परेको। आज तपाईँको यो 3-4 वर्षदेखि भनौँ 3-4 वर्ष अगाडिको टिमले जुन अहिले गएर चाहिँ संस्थाको यो अवस्था होइन यसमा पुगेको छ, यसको अहिले तपाईँको हामीले गरेको कार्यहरू पनि तपाईँको एकदमै सराहनीयहरू छन्। गर्दैछौँ हामी, अझै अगाडि बढ्दैछौँ होइन। लगभग हरेक दुःख सुखमा नेपाली जनताको दुःख सुखमा पनि हामी पुग्न सकेका छौँ, भारतीय जनताहरूको दुःख सुखमा पनि पुग्न सकेका छौँ र अझ यसलाई नेपालमा मात्रै सीमित नराखिकन भारतमा पनि भारत नेपाल मैत्री सङ्घ भनेर खोल्न सफल हुन्छु होला जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो प्रयास पनि त्यो रहन्छ र सामाजिक कामहरू धेरै गर्न र जुन दाताहरू छन् उहाँहरूसँग सहयोगको लागि पनि सधैँ म हार्दिक अपिल गर्दछु र मलाई काम गर्ने प्रेरणा उहाँहरूसँगबाट सधैँ मिलोस् र इमान्दार भएर मैले काम गर्न पाऊँ, यही नै मेरो सोच छ। मैम, क्या नाम है आपका और आप प्रदेश की नवनिर्वाचित जो है सदस्य चुनी गई हैं? निर्विरोध निर्वाचित चुनी गई हैं, इस पर आपको क्या कहना है? मेरा नाम बीना सिन्हा हुआ। मैं यहाँ द पब्लिक हिंदी मासिक पत्रिका की प्रकाशन भी करती हूँ, संपादक भी हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो नेपाल भारत मैत्री संघ जिससे मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई थी, लेकिन ये मैं पहली बार में हमको मध्य प्रदेश मिला है जहाँ से मैं केंद्रीय सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुई हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये संस्था अभी मेरे विचार से अधूरा है, क्योंकि ये नेपाल भारत मैत्री संघ है, लेकिन हम लोग नेपाल में ही ज़्यादा इसमें बनाए हुए हैं, भारत साइड में इसका नहीं हुआ। तो मेरा विचार है और मैं यह प्रस्ताव अपने केंद्र में रखूँगी इस बात को कि जितना मध्य प्रदेश है या बॉर्डर है, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी ली हूँ, तो मध्य प्रदेश के से जुड़े हुए बॉर्डर के उस पार जो भारत है और भारत में भी मैं नेपाल उधर भारत नेपाल मैत्री संघ के शाखा स्थापित करवाऊंगी। और जो भी समस्याएं हैं हमारी, जो बॉर्डर की समस्याएं हैं या सामाजिक समस्याएं हैं, हमारी दोनों देशों की साझा समस्या है बॉर्डर पर, उस सारी समस्याओं को हम लोग दोनों तरफ में कार्यक्रम करेंगे, मीटिंग रखेंगे और उसमें जो उठे के बाद उसको हम लोग अपने यहाँ नेपाल में अपने केंद्रीय कार्यालय के माध्यम से
भारतीय दूतावास काठमांडू में रखवाऊंगी और फिर उस साइड में भारत, दूसरी तरफ भारत में भी इस संस्था को मैं जहाँ तक ले जाना हो, बिहार सरकार उसको समाधान करे या दिल्ली की सरकार करे, जहाँ भी होगी वो समस्याओं को पहुँचाऊँगी, क्योंकि मधेश से में बहुत जुड़ी हुई समस्याएं हैं भारत से लेकर, और ये बात बार बार उठती रहती है। हमारी सामाजिक संस्था है, हम लोग समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन समाज में दोनों तरफ के जो बेटी बेटी के संबंध है वो ख़त्म होते जा रहा है। उसको फिर से कैसे बहाल किया जाए, उसको कैसे सुमधुर बनाया जाए, और हम लोग जो विकास, जैसे भारत में विकास हो रहा है उसको हम लोग नेपाल में कैसे लाएं, या नेपाल में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको हम लोग भारत में कैसे प्रदर्शित करें और कैसे सहकार्य करें, इस पर हम लोग का ध्यान रहेगा। और हम चाहेंगे अपने जितने मेरे 3 वर्षीय कार्यकाल है, ये कार्यकाल एक विस्मरणीय रहे और दोनों तरफ मैं इसकी शाखा स्थापित करवा कर और नेपाल भारत मैत्री संघ को पूर्णता देने का प्रयास करूँगी। सर, आप केंद्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पे चुने गए हैं और नेपाल भारत मैत्री संघ को किस तरह से बढ़ाएंगे आप? नेपाल भारत मैत्री संघ की जुन भावना से 2011 साल में इस संस्था का स्थापना हुआ, कवि माधव प्रसाद घिमिरे जी ने 2 देश का नागरिक का जुन संबंध है इसका प्रगाढ़ करने के लिए हमारा धार्मिक संबंध, ऐतिहासिक संबंध, रोटी बेटी का संबंध और हमारा पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, नेपाल का धार्मिक तीर्थस्थल और भारत का तीर्थस्थल, इसलिए धार्मिक पर्यटन का रूप में जोड़ने के लिए भारत का नागरिक और नेपाल का नागरिक बीच नेपाल सरकार और भारतीय दूतावास और भारत सरकार के बीच में हम लोग बातचीत करेंगे। इसमें हार्दिकता का साथ या दो ही देश का नागरिक के बीच का संबंध प्रगाढ़ करने के लिए कार्यक्रम करेंगे। फिर नेपाल में इसका सर, नेपाल में जो बॉर्डर पे है काफ़ी दिक्कतें आती है, उसको किस तरह से आप सुलझाएंगे? नेपाल का काफ़ी बॉर्डर का दिक्कत के लिए भारतीय दूतावास, जो नेपाल में दूतावास है, दूतावास में हम लोग केंद्रीय कार्य समिति को बैठक करते हैं। उसके बाद दूतावास में हम लोग डायलॉग करते हैं। उसका जुन कस्टम का प्रॉब्लम है और नागरिक का प्रॉब्लम है और सामान और गाड़ी नेपाल और भारत में आने जाने के लिए जो दिक्कत है उसका विषय में भारतीय दूतावास में बातचीत करते हैं। र ये नया कार्य समिति आज निर्वाचित हुए, फिर इसको बैठक बसते हैं र बैठक के बाद कुछ महीना के बाद भारतीय दूतावास से बातचीत करके भारत के मंत्रालय दिल्ली में अयोध्या में लखनऊ में धार्मिक पर्यटन की जगह में जाकर 2 देश का नागरिक बीच का भारत सरकार और नेपाल सरकार बीच हम लोग ये संबंध सुधार के लिए हम बातचीत करते हैं। फिर भी ये राजनीतिक संस्था नहीं है, ये विशुद्ध सामाजिक संस्था है। ये नागरिक का हित कैसे कर सकते हैं र पब्लिक का रिलेशनलाई जन स्तर पब्लिक टू पब्लिक कैसे पुराएंगे, उसमें हम लोग अंतर्क्रिया संवाद छलफल करके इस संस्था को आगे बढ़ाएंगे। सर, रूपंदेही जिले के जिलाध्यक्ष की मांग है कि वहाँ हमारा एक ऑफिस बने रूपंदेही में, जो बिलैया बॉर्डर पे, तो उसमें आप क्या करेंगे? इसका लिए हम लोग जो अध्यक्ष में सर्वसम्मत निर्वाचित हुए शैलेंद्र मोहन झा जी और हमारा सह अध्यक्ष बोध कृष्ण सुवेदी जी र हम अभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष में निर्वाचित हुए। मेरा जिला भी रूपंदेही है। हमारा गुप्ता जी रूपंदेही जिला के अध्यक्ष जी वहाँ भवन बनाने के लिए और कुछ कार्यक्रम करने के लिए, क्योंकि रूपंदेही जिला बेलैया उपशाखा भारत में सुनौली में भारत तरफ जाकर भी कार्यक्रम करते हैं और भारतीय नेपाल तरफ आकर भी कार्यक्रम करती है। इसलिए ये बड़ा बॉर्डर भी है सुनौली बेलैया नाका। इसके लिए भारत से धार्मिक पर्यटन के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक नेपाल आने के लिए एक धर्मशाला बना, लुम्बिनी भी हमारा रूपंदेही जिला में पड़ती है, इसलिए धर्मशाला बनाने के लिए हमारा जिला अध्यक्ष जी श्री चंद्र गुप्ता जी केंद्र में बात कर रहे हैं हम लोग से। उसके लिए हम दूतावास से बातचीत करके उसका पहल आगे बढ़ाएंगे। काठमांडू के राष्ट्रीय सभागृह में मौजूद हूँ। यहाँ नेपाल भारत मैत्री संघ का चुनाव हुआ है, उसमें सारे पदाधिकारी जो जीते हैं काफ़ी खुश हैं और उनका ये कहना है कि मैं हर कीमत पे जो है नेपाल भारत मैत्री संघ को बढ़ावा दूंगा और जहाँ भी कार्यालय नहीं बने हैं वहाँ कार्यालय बनाने के लिए जो है केंद्र से अपील करूँगा। मनोज कुमार त्रिपाठी, द इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़ से, काठमांडू, नेपाल।